नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इस वजह से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की आबो हवा लगातार 2 दिनों से सेहत के लिए खराब बनी हुई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां सुबह के समय किस तरीके से धुंध छाई है। कहा जा रहा है कि आने वाले उत्तर पश्चिम की तरफ से हवा चलेगी और सुबह में धुंध चादर छाई रह सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में ये किस तरीके से मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, तकरीबन हर साल यही तस्वीरें निकल के सामने आती है। पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है। मैं गुवाहाटी का हूँ, मैं कल आया हूँ इधर। वहाँ तो पोल्यूशन इतना नहीं है अभी। तो यहाँ आके देखा है तब इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है सुबह सुबह ही। तो मुझे मास्क लेना जरूरी। मेरा मास्क मेरे साथ ऐसे रहता ही है। कोरोना गया इसलिए नहीं, तो कोरोना तो गया लेकिन पोल्यूशन नहीं गया। तो हम सोचते पोल्यूशन जिस तरफ का है ये हैबिट सबको रखना चाहिए। और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस करते हैं, पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे आप। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं। मॉर्निंग 4 o'clock हमारा वॉकिंग टाइम है। सभी लोग उठ जाते हैं, फैमिली के वॉक करते हैं। पहले की सिचुएशन में देखा जाए और अभी की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग में हम लोग 4:30 अराउंड यहाँ से चक्कर लगा के और जामा मस्जिद तक जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो, पहले के माहौल में ऐसा होता था कि हम लोग 8-9 बजे तक एक डिसेंट, एक शांति वाला माहौल सुबह तक बना रहता था। और अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा ही वॉक कर पाते हैं। जैसे हम भी देख रहे हैं, अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। इसी टाइम पे भी अब पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कॉमन पब्लिक भी है, और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। तो एक कॉमन पीपल के हिसाब से मैं कॉमन पब्लिक को भी बोल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे शेयरिंग में कार यूज़ करो। अब कोई ऑफिस में जा रहा है तो जो साथ में बंदे रहते हैं उनके साथ शेयरिंग में जाइए, ठीक है। सो दैट जो इमर्शन, CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, दिल्ली का पोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दिल्ली में किस तरीके से सुबह सवेरे सफेद चादर की धुंध छाई हुई है, ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये सिर्फ इसी साल का नजारा नहीं है, बल्कि हर साल यही तस्वीर निकल के सामने आती है, जो कि बताती है कि दिल्ली एनसीआर के लोग किस तरीके से दम घोटू हवा में जी रहे हैं। और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां भी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और बता दें कि इससे पहले भी अगस्त और सितंबर में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सीएम केजरीवाल सामने आए थे, और उन्होंने तमाम जानकारी दी थी और कहा था कि किस तरीके से आगे इस प्रदूषण को कंट्रोल करने में अब दिल्ली सरकार कार्यरत है। लेकिन अब ग्रैब 2 लागू हो चुका है, कोई भी सुधार नहीं दिख रही है। और अभी तो सिर्फ नवरात्र गए हैं, दशहरा गए हैं, और आगे दिवाली, तमाम त्योहार आने बाकी है। उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है काफी चिंताजनक है, और ये तस्वीरें बताती है कि दिल्ली एनसीआर किस तरीके से इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। और कब तक ये तस्वीरें निकल के सामने आएगी इसका कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली एनसीआर की जो प्रदूषण से भरी हुई ये तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से आबो हवा खराब होती हुई नजर आ रही है दिन पर दिन। और सुबह सवेरे ये सफेद चादर जो है वो आसमान में छाया रहता है। इससे लोगों को मॉर्निंग वॉक में भी तकलीफ होती है। लोग वातावरण से विपरीत यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं, और काफी ज्यादा परेशानियां भी खासकर बुजुर्ग को, छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। और ऐसे में बता दें दिल्ली में ग्रैब 2 सिस्टम लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में INDIA यानी कि इंडिया में टिकटों को लेकर गठबंधन की संभावना खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाद अब महागठबंधन के सहयोगी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीयू ने फिलहाल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके साथ ही कुछ दिन में 1 दर्जन से सीटों पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में हो रहे विवाद से बीजेपी बेहद खुश नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में एकता है,
इंडिया गठबंधन एक है, मिलकर बीजेपी को हराना है। कल तक यही बात दोहराते दोहराते गठबंधन के नेता थक नहीं रहे थे और विपक्ष के सभी नेताओं को साथ आने के लिए लामबंद और गठबंधन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार थे। आगे की कहानी आपको बताएं, उससे पहले उस समय का ये बयान भी सुन लीजिए। बड़ी खुशी की बात है और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। सुना आपने, सभी पार्टियां एकजुट हैं, इसका मतलब जो केंद्र में है वो जाएंगे, यही कह रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन ये क्या, मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां पहले से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मसला सिर्फ इतना नहीं है, जेडीयू अकेली पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन की एक और साथी आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वो भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ। फिर ये गठबंधन कैसा है? हालांकि मसला महज इतना नहीं है। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरफ जहां अखिलेश यादव को अखिलेश वखलेश बोल चुके हैं, तो बदले में अखिलेश बिना नाम लिए चिरकुट। अभी तक इस विवाद की स्थिति में इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस खामोश है, या यूं कहिए कि कांग्रेस शायद खुद को इंडिया गठबंधन से अलग आजमाना चाहती है। इसीलिए अखिलेश और कमलनाथ के विवाद को सुलझाने के लिए दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया गया। जो इन्होंने कहा, कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वो 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए, इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के बीच ये पहली तकरार है। इससे पहले जून में बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ कांग्रेस से खुला समर्थन न मिलने पर नाराजगी जताई थी और गठबंधन से अलग होने की धमकी दे डाली थी। फिर समाजवादी पार्टी से विवाद हुआ और अब जेडीयू भी कांग्रेस से अलग एमपी के मैदान में उतर चुकी है। सवाल ये भी है कि इन दलों के बीच भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है और किसी भी मुद्दे पर बातचीत से पहले बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। वक्त चला छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज फैसला आना है। मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला है। करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हुई थी हत्या। मामले में बहस पूरी होने के बाद आज फैसला संभव है, तो आज फैसला आना है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज फैसला आने। बता दें कि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज फैसला आना है। बता दें मुख्तार अंसारी के ऊपर कई ऐसे केस दर्ज है जिसके बाद एक फैसले आ रहे हैं और इसी संदर्भ में ये जो
हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है 2009 का। इस पे बहस पूरी हो चुकी थी और आज फैसला आना है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। तो गरंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हुई थी हत्या और इस मामले में आज फैसला आना है। मामले में बहस पूरी होने के बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो गाजीपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी मामले में आज फैसला आना है। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर मामले में आज फैसला संभव है। इस पे बहस पूरी हो चुकी थी और आज फैसला आना है मुख्तार अंसारी के मामले में। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुशील तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कितनी देर में फैसला आएगा, क्या वक्त दिया गया है, क्या संभावनाएं हैं? स्वीटी, दोपहर में ये फैसला आ सकता है और सुबह में जब हम लोग कोर्ट परिसर के अंदर आए तो वहां पर हमने अधिवक्ताओं से भी बात की और सुबह से ही गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गहमागहमी का माहौल है, क्योंकि आज फैसले की घड़ी आने वाली है और जो कि 2009 का ये स्वीटी मामला है और लगातार फैसले की तारीख को आगे टाला गया था। लेकिन आज जो फैसला सुनाने वाले हैं माननीय न्यायाधीश, अगर हम बताएं अरविंद मिश्रा, इस फैसले को सुनाने वाले हैं और ये गाजीपुर जिले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फैसले पर परिवार वाले भी बाहर हम लोग देखे खड़े थे और इस फैसले पर सबकी नजरें हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, जो कि अगर हम कहें कि आतंक का एक ऐसा नाम मुख्तार अंसारी, इससे पहले मुख्तार अंसारी का रसूख काफी बड़ा था। मोहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय के हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का नाम आता है और अगर हम सिटी कहें तो पूर्वांचल में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे नहीं है। और मऊ में जब वो विधायक थे उस समय भी बहुत सारे मुकदमे अभी माननीय न्यायालय में लंबित थे। लेकिन गाजीपुर जिले में सुवापुर का ये मामला है जब कपिल देव सिंह की हत्या हो जाती है और उसके बाद मुख्तार अंसारी का नाम आता है और उसके साथ साथ 2009 में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास में ये मुकदमा दर्ज वहां पर हुआ। उसके बाद लगातार कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन आज फैसले की घड़ी है और कोर्ट परिसर के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह, डीएम आरिका अखौरी ने भी कहा कि पूरे इंतजाम किए गए हैं और जॉन पर फैसला आना है। जी बिल्कुल, 2009 में ये हत्या काफी चर्चा में भी रही थी सुशील, और अब देखिए आज इस पर फैसला आना है। क्या संभावनाएं लग रही है, क्योंकि बहस तो पूरी हो चुकी है पहले ही और आज एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। क्या आपको पूरी संभावना लग रही है और क्या नजारा कोर्ट परिसर के अंदर देखने को मिलेगा उस वक्त? सबसे बड़ी अगर हम बात बताएं तो कोर्ट परिसर के बाहर वहां पर सिर्फ मीडिया कर्मी होंगे, दूर तक वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और माफिया डॉन पर फैसला आज संभव है। और फैसला अब माननीय न्यायाधीश जब इस फैसले का को सुनाते हैं, ऐलान हो और डॉन पर फैसला, क्योंकि कपिल देव सिंह के जो भी परिवार वाले थे लगातार जब भी वो आते थे तो कोर्ट परिसर के बाहर तो कभी ये होता था कि नहीं आज फैसला होना बाकी है, लेकिन कभी माननीय न्यायाधीश छुट्टी पर चले जाते थे। लेकिन सब गवाहों के बयान को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और स्वीटी संभव है दोपहर तक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में फैसला सुनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी क्या फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये संभावना जताई जा रही कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, उनके अंदर डर ये बैठ चुका है कि एनकाउंटर हो सकता है, तो क्या ये वीसी के माध्यम से पूरा फैसला सुनाया जाएगा या फिजिकली वो प्रेजेंट होंगे? अगर सिटी हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो भी माफिया थे वह जेल में है और माफियाओं को जो डर है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और डॉन मुख्तार अंसारी बादा जेल से ही वो जुड़ेगा और उसके साथ ही वहीं से फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉन जुड़ेगा। और इससे पहले भी जब गवाह थे या फिर अरविंद मिश्रा से वो डॉन बात कर रहा था तो डॉन ने जब कुछ हफ्ते पहले सुनवाई थी तो उसने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, मुझको फंसाया गया है, लेकिन डॉन के चेहरे पर वो शिकन साफ नजर आ रहा था। और डॉन का जो फैसला है मुख्तार अंसारी का, आज फैसला सुरक्षित रखा गया है और आज गाजीपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में अगर हम कहें तो बड़ी खबर होगी मुख्तार अंसारी पर और दोपहर में ये फैसला सुनाया जाएगा स्वीटी, जो अभी तक की खबर आ रही है जो हम लोगों ने बात की।
ठीक है, देखिए कई ऐसे केस जो मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज है और धीरे धीरे करके सुशील सबके फैसले आ रहे हैं और आज आखिरकार 2009 का ये पूरा कपिल देव सिंह का हत्या का पूरा मामला है जिसको लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा और इसके बाद कई ऐसे मामले लंबित है जिसपे एकाएक करके इंसाफ जरूर मिलेगा। सही कहा सृष्टि आपने। इससे पहले अगर हम कहें तो माफियादार मुख्तार अंसारी पर जो भी फैसले थे किसी भी माननीय न्यायालय में वो फैसले लंबित थे, लेकिन लगातार अगर हम कहें गाजीपुर में आज फैसला है तो कुछ दिन बाद मऊ में फैसले आने हैं। मतलब पूर्वांचल में जहां भी माफियादार मुख्तार अंसारी ने जो उसका रसूख था, अगर हम कहें तो इस समय इस सरकार में योगी बाबा के बुलडोजर सरकार में वो रसूख कम हुआ है। और अगर स्वीटी हम कहें पीएम मोदी जब पहली बार गाजीपुर जिले में 2017 में विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे तो डॉन के रसूख को आप इसी से जान सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि मोदी ने खुद कहा था कि बाहुबली जो कि बाहर घूम रहे हैं और डॉन का नाम लिया था वहां पर जो इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने, और कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी उस समय ये सभी जेल में होंगे। तो अगर हम कहें रसूख कहें कद कहें तो मुख्तार अंसारी का काफी बड़ा है। और इससे पहले भी किशनानंद राय का जब 2005 में हत्या हो जाती थी बहुत सारे गवाह थे, उन गवाहों को मारा भी गया। जो गवाह ने ये कहा कि नहीं हम जाकर माननीय न्यायालय में वो पक्ष रखेंगे, वो गवाह भाग गए। तो अगर हम कहें डर का माहौल, आतंक का माहौल, हम कहें कि मुख्तार अंसारी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब अगर हम कहें कपिल देव सिंह के हत्याकांड का ये मामला है, ऐसे पहले भी सजा माननीय न्यायालय ने जो मुख्तार अंसारी को सुनाई है तो लोगों में वो भय, वो वातावरण पूरी तरीके से दिल से निकल चुका है। और आज निश्चित ही माननीय न्यायालय कपिल देव सिंह हत्याकांड पर गैंगस्टर मामले में जी बिल्कुल, अब इंतजार है फैसले का, अब देखना होगा फैसले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। सुशील बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2009 का ये पूरा मामला है जिसपे आज फैसला आना है, दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब फैसला आना है। और इस बीच सीतापुर से अहम जानकारी, आज सीतापुर जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा नेता आजम खान से मिलने जाएंगे। सीतापुर जेल में बंद है पूर्व मंत्री आजम खान। आज 11 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों की टीम मिलेगी। लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जाएंगे सीतापुर और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है आजम खान जिनको पिछले दिनों सजा हुई थी और अब देखिए मिलने के लिए जाएंगे अजय राय। और गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे का आज 5वां दिन है सीएम का और सीएम ने पूजा अर्चना की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन लगाए हैं। सीएम ने लोगों की समस्या सुनी, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो हर बार की तरह एक बार फिर से ही जनता दर्शन, जनता दरबार यहाँ पे लगाए गए हैं। फरियादियों की समस्या यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाए हैं और ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रही। भारी संख्या में फरियादी पहुंचे थे अपनी फरियाद लेकर और ऐसे में गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 5वां दिन है सीएम के दौरे का, पूजा अर्चना भी उन्होंने इस दौरान की है। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का कार्यक्रम है। उत्तर विधानसभा में नारी वंदन अधिनियम सम्मेलन में जाएंगे। बता दें कि आज शाम 5 बजे मान लॉन सीतापुर रोड में सम्मेलन है। सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। महापौर सुषमा खरकवाल, एमएलए नीरज बोरा रहेंगे साथ में मौजूद। तो उत्तर विधानसभा में नारी वंदन अधिनियम सम्मेलन में जाएंगे भूपेंद्र चौधरी और बता दें कि आज शाम 5 बजे मान लॉन सीतापुर रोड में सम्मेलन होना है। और राजस्थान के भरतपुर में जमीन को लेकर विवाद का खूनी अंजाम हुआ। बयाना में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर क्रूरता से हत्या कर दी गई। जमीन पर पड़े शख्स पर 2 बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर चढ़ाया गया। इस दौरान परिवार के लोग चीखते रहे और गांव के दूसरे लोग वीडियो बनाते रहे। वारदात के बाद से गांव में तनाव है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि अड्डा गांव के बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर के बीच पिछले लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फिर से आमने सामने होते हुए नजर आए और दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने के साथ ही पथराव कर दिया। इनमें दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल थी। आज सुबह सूचना मिली थी करीब 7:30 बजे के आसपास। तो
गांव अड्डा में दो गुर्जर समुदाय के दो पक्षों में आपस में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ है। मौके पर एसएचओ, मैं, सीओ और एसएचओ बयाना हम सभी पहुंचे तो वहाँ पता लगा कि दो पक्षों में आपस में फाइटिंग हुई है और ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे दब गया जिसका नाम नत्तर सिंह है, उसकी डेथ हो गई है। और इन सभी को हॉस्पिटल में लाए, इनका मेडिकल करा दिया है, जिनको रेफर करना उनको रेफर करवा के वो इलाज करा रहे हैं और इनकी FIR लेकर के जैसी भी कार्रवाई होगी जल्दी वो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर चालक आइडेंटिफाई हुआ है क्या? ट्रैक्टर चालक को भी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और उसको पहचान करके जल्दी ही नामजद करेंगे। सर 5 दिन पहले दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ था, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनके दोनों पक्षों के पूर्व में 3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था, दोनों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें 22 लोगों को पाबंद भी कराया है, लेकिन आज फिर उन्होंने उसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा किया। गाँव अड्डा है, सुबह में खेतों पर ट्रैक्टर लेके जा रहा था तो ऊपर से पथराव कर दिया है। उसके बाद में मैं घूम के आया था, जब तक मेरे घर पे चढ़ के आ गए हनुमत सिंह और मुनेश, दिनेश और जनक बहादुर, ये लोग चढ़ के आ गए। तो चढ़ के आ गए, लठ चलाए ने, लठ चला के और मारपीट करी और मेरे घर वाले भाग के चले गए। मुनेश ने मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर के आगे पटक दिया है, पटक के और उस पर आगे पीछे चढ़ा दिया है। उसके बाद में बयाना आ गए, सब बयाना आके और यहाँ हॉस्पिटल आ गए, इलाज करा रहे सब। आपके भाई की लाश कहाँ है? मेरा भाई का नाम है निरपते साहब। लाश कहाँ पर है? लाश मोचड़ी में रखवा दी है। के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।